हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिया टीचर। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं इस वीडियो में आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन भाई भाई का प्रेम, ये देखिए आपका बुक है हिंदी सुलभ पाँचवीं कक्षा। ओके स्टूडेंट, तो भाई भाई का प्रेम ये मैं आप लेसन में लर्न कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, ये देखिए मैं आपको रही हूँ, ये है छोटी और ये है बड़ा भाई। ओके स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे सोया है और मैं पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट ये देखिए पिक्चर में आपको दिखा। ओके, तो चलो स्टार्ट है। भाई भाई कैसे है। ओके, मनोहरपुर नामक सुंदर गाँव था। नामक गाँव गाँव की मिट्टी बहुत उपजाऊ, मतलब उस मिट्टी पे कुछ भी फसल वो आएगी। अंततः के अधिकांश खेती किया करते थे, क्योंकि काम धाम ज़्यादा नहीं और कारखाना नहीं था। इसके लिए गांव के लोग ज़्यादातर रोजी रोटी के लिए क्या करते, खेती करते। मनोहरपुर में दो रहते थे। मनोहरपुर में कौन रहते थे? दो रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों क्या थे? किसान मर थे। उनके अलग अलग थे। दोनों में प्रेम था। उनके घरे अलग अलग, लेकिन बड़ा ही प्रेम दोनों में। दोनों भाई एक भलाई की बात सोचा करते थे। मतलब ये मेरा छोटा भाई है, इसको कुछ काम नहीं है तो मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, और छोटा क्या कि मेरा बड़ा भाई है तो बड़े भाई के लिए मैं जितना भी कर सकता हूँ मेरे वो होना चाहिए। एक दूसरे में भलाई की बातें सोचते। भलाई मतलब अच्छी अपने भाई के लिए, और क्यों समझना ही चाहिए। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। कटाई मतलब जो फसल हो गई थी उसकी कटाई भी हो गई थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान में क्या लगे थे? सबके अनाज के ढेर लगे थे। ढेर मतलब बहुत सारा अनाज, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल ढेर लगे थे। मतलब बहुत मात्रा में फसल हो गई थी, अनाज घर में आ गया था। एक दिन रात में बड़ा लेटे लेटने लगा। एक दिन रात में बड़ा भाई सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ मदद करते ही है। मेरे भाई के बाप नहीं है, सारा काम अकेला ही संभालना पड़ता है, इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया। क्योंकि फसल बहुत अच्छी तरह हो गई थी, इसके लिए बड़े भाई ने लेटे लेटे क्या सोच रहा था कि मेरे तो बच्चे हैं, बस्ती वाला हूँ, मेरे दो बच्चे, आगे चल के वो मुझे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर। तो मेरे छोटे भाई के बाल नहीं है, छोटे भाई की शादी, तो उसके बाल बच्चे नहीं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वो उठा और खलिहान में मतलब जहाँ पे अनाज के ढेर लगे थे वहाँ पे गया। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? देखिए फिर से रीड करती हूँ। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अंततः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान, उनके अलग अलग, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। वो दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वह गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे बाल बच्चे नहीं है उनके, उन्हें सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसीलिए मुझे सहायता करनी चाहिए। इसके लिए मुझे करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाल बच्चे नहीं है तो अकेला
मुझको ही करना पड़ता है। मेरे तो आखिरकार बाल बच्चे हैं तो वो मुझे कुछ ना कुछ मदद करते ही है। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। बड़ा भाई, ओके स्टूडेंट। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसकी 10 गठरी अनाज बांधा। 10 गठरी मतलब वो रहता है ना, गठरी अलग अलग, हाँ 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ गया। छोटे भाई का जहाँ पे खलिहान था, डेरा था, वहाँ पे वो 10 गठरी बांध के रखा और उनमें से एक गठरी सिर पर लेके छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। मतलब उसको देना था शायद। देखिए आगे। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा मेरा खर्चा कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया के तो बाल बच्चे हैं, वो घर गृहस्थी के खर्चा अधिक है, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। और वह भी उठा और खलिहान में गया। वहाँ पे बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में भलाई की बातें सोच रहा था, तो उसी टाइम पे छोटा भाई बड़े भाई की भलाई की बातें भी सोच रहा था। वो बोला कि मेरे बाल बच्चे नहीं हूँ, मैं जहाँ तहाँ वहाँ काम करने जा सकता हूँ। यदि कुछ हुआ और अगर मुझे खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं कारखाने में दूसरे गांव में जाके भी जॉब कर लेता हूँ, लेकिन मेरा खर्चा कम है। लेकिन मेरे बड़ा भाई तो क्या है, बाल बच्चे वाले हैं, वह घर गृहस्थी के खर्चे अधिक है उनको, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। देखिए आखिर में दोनों भाई भी एक दूसरे की सहायता करने में तुले हुए थे। वह उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। देखो वह भी वही टाइम पे 10 गठरी बांधा और एक गठरी सर पे लेके बड़े भाई की ओर ढेर की ओर चला जा रहा था। उसी टाइम पे बड़ा भाई भी छोटे भाई के खलिहान की तरफ आ रहा था। हाँ अंधेरी रात थी। रात कैसी थी? अंधेरी थी, बहुत अंधेरा था। हाथों को हाथ भी दिखाई न देता था, क्योंकि तभी टाइम इतना लाइट नहीं थी वो टाइम पे, इसके लिए। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे से एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं था, अंधेरा था, इसके लिए। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे से एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए, क्योंकि अंधेरा था, हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो वह अचानक एक दूसरे से टकरा गए। वह चौंक कर दोनों एक साथ बोले, कौन है? वो डर गए, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों भी समझ गए कि बड़ा भाई मुझे मदद करने के लिए आ रहा था, और बड़े ने सोचा कि छोटा भाई मुझे मदद करने के लिए आ रहा था। दोनों भी समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेला संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसके लिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। देखो मतलब वो ऐसी हेल्प करने वाले थे जो कि समझ में ना आए, क्योंकि अनाज के ढेरों में क्या पता चलता है कितने अनाज के ज़्यादा गठरी है, तो वो गठरी उसमें डालने जा रहा था अचानक से। तो भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपका खर्चा अधिक है, आपको अधिक मात्रा के अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज अपने ढेर में डालने जा रहा था। इसलिए मैं भी मेरे अनाज आपके अनाज में डालने जा रहा था ताकि वो बढ़ सके। ओके। अपनी बातें करते करते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। देखो भाई भाई में कितना प्यार है, नहीं तो आजकल के भाई थोड़े से इसमें फाइटिंग करते बैठते हैं। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाया। एक दूसरे को गले लगाया। ओके स्टूडेंट। हाँ, दोनों भाइयों की यह प्रेम कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ही इनकी कहानी भाव विभोर मतलब बहुत मतलब दंग होके गुंग होके वो दोनों भाइयों की प्रेम कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं। तो ऐसे थी ये दोनों भाइयों की कहानी। ओके स्टूडेंट्स। हाँ देखिए, पढ़ो और समझो। सप्रेम प्रेम प्रेम भरा, मतलब क्या लगाया है? सफिक्स लगाया है। सप्रेम प्रेम प्रेम भरा।
ओके। विज्ञान ज्ञान ज्ञानी, प्रतिदिन दिन दैनिक, अदृश्य दृश्य दृश्यमान। मतलब ये क्या लगाया है, सूची की है। उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढने वाला। ओके स्टूडेंट, उपसर्ग और प्रत्यय वाला। नाच को लगा दिया तो अनाज हो गया। ओके, हाँ वही। वरण में वाता लगा दिया तो वातावरण हो गया। ओके स्टूडेंट, हाँ ऐसे। अभी बच्चे वाले, बच्चे को वाले लगा दिया तो क्या हो गया ये, हाँ सफिक्स उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्द है ये। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हमको इसमें ढूंढने हैं। ओके स्टूडेंट, फिर से एक बार आपको रीड करवाती हूँ। कहाँ तक आए थे हम लोग, हाँ। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ा। वह ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था कि मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ चाहूँ जहाँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेत में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्चा कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्चे अधिक है, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उसने भी उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेत का सारा काम तुम्हें अकेला ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्चे अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज अपने ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बातें कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई, मतलब वो रोने लगे। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाए। दोनों भाइयों की प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं और सुनाते हैं। तो ऐसी थी ये भाई भाई का प्रेम की कहानी। तो आपको इसमें से क्या 10 क्या करने हैं आपको, इसमें से आपने 5 इसमें से हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, 5 लिख के रखना है। 5 खाली 5 ही किसने किससे कहा ये ढूंढ के लिखना है। और 5 आपको फिलअप लिखनी है, छोटी छोटी फिलअप लिखनी है। और 5 एक वाक्य में उत्तर लिखी है, ये आपको ढूंढकर लिखना है। इजी है एकदम। क्या क्या लिखना है आपको, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या लिखना है आपको। देखिए क्या लिखना है आपको, 5 फिलअप लिखना है। और 5 किसने किससे कहा लिखना है, किसने किससे कहा लिखा है। और 5 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपको यहाँ से ढूंढकर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ। ये देखिए, और गुड हैंडराइटिंग के लिए आपको ये पूरा लेसन एक बार 1 टाइम रीड करना है और 1 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है। ये देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखा रही हूँ, फुल लेसन है। इससे अच्छा है कि आप ये वीडियो बार बार देखें, क्योंकि मैंने पूरा लेसन रीड कर दिया है, इसके लिए बोल रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हाँ ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, हाँ वही दिखा रही हूँ। तो आप ही क्या करोगे, ये वीडियो देख के पूरा रीड करोगे, और जो भी मैंने 5 फिलअप, 5 किसने किससे कहा, 5 एक वाक्य में उत्तर लिखी है, ये आपको खुद से ढूंढना है, एकदम ईजी है। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी होमवर्क आपको करना है, वही मैं बोल रही हूँ। और प्लीज़ पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ स्कूल में आके थोड़ा बहुत पैसा भर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है। ओके, इसके लिए आप थोड़ा मदद करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, इसके लिए बोल रही हूँ।
और स्टूडेंट्स ये बात अपने पेरेंट्स को बता देना। ओके स्टूडेंट्स, क्या कर देना आप अपने पेरेंट्स को ये बात बता देना। ओके, और होमवर्क मुझे सेम नंबर पे सेंड कर देना। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।